Hi guys, welcome back to my channel. It's been a while, hasn't it? I can't believe it's been 4 years since I posted something here. And over the past 4 years, I have been on an incredible journey. I've explored new places, honed my skills and grown in ways I couldn't have imagined. And guess what? I am back and I'm so grateful for this opportunity and I thought अपनी जर्नी मुझे शेयर करनी चाहिए. सो रिसेंटली मैं जिम कॉर्बेट गई थी. मैं एक वाइल्ड लाइफ और एक एनिमल लवर हूँ. मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड स्पेशली पेट फ्रेंडली रिसोर्ट. येस, आई एम अ डॉग मदर. सो मेरे लिए पेट फ्रेंडली रिसोर्ट इज़ अ विन विन सिचुएशन. सो मुझे लगा मुझे आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए. सो हम रुके थे द डेन जिम कॉर्बेट रिसोर्ट में. ये एक पेट फ्रेंडली रिसोर्ट है और ये कोसी रिवर के साइड में है. बहुत ही अच्छा इनक्रेडिबल व्यू है यहाँ का एंड हॉस्पिटैलिटी सब कुछ बहुत ही बढ़िया है. बट इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी. सो फिलहाल अभी हम निकल चले हैं फाटो जोन की तरफ. कुछ मेडिकल एंड हेल्थ इमरजेंसीज़ के वजह से मुझे अपने टिकाला एंड बिजरानी के जो मैंने बहुत पहले से जिप्सी बुक करी हुई थी वो सब कैंसिल करनी पड़ी और लास्ट मोमेंट पे हमको मिला फाटो जोन. तो फाटो जोन जो है वो काफ़ी दूर था हमारे रिसोर्ट से. मतलब बेसिकली हमको 2000 साल लग गए वहाँ पहुँचने के लिए. इतना ट्रैफिक था और उस ट्रैफिक में फंस के हम फाइनली फाटो जोन की तरफ निकल पड़े थे. रामनगर से फाटो जोन जाने में ही 1.5-2 घंटे लग जाते और हम जिस रिसोर्ट पे रुके थे वो तो बहुत ही दूर था तो हमें और भी ज़्यादा टाइम लग गया था. बट एनीवे बीच में ये छोटा भी मैगी पॉइंट एक जगह आता है जो बहुत ही अच्छा है आपके स्मॉल ब्रेक्स के लिए. और सबसे अच्छी बात इस जगह की ये है कि काफ़ी बारी यहाँ पे लोगों को टाइगर, लेपर्ड, डियर की साइटिंग हो जाती है और हमें भी यहाँ पे स्पॉटेड डियर का एक बहुत बड़ा ग्रुप दिखा और देखकर काफ़ी अच्छा लगा. फ़िलहाल इस जगह की बात करते हैं. तो ये बेसिकली मोहान एंड सुंदरखाल विलेज इस तरफ का ये एरिया है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइगर की मूवमेंट रहती है. और आज से कुछ टाइम पहले 6-7 महीने पहले की बात है, यहाँ पे मैन ईटर टाइगर की बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी. तो चलिए 2000 साल के बाद हम पहुँच ही चुके हैं फाटो जोन. ये फाटो जोन की एंट्री के तरफ का रास्ता है. यहाँ से आप अंदर जाते हैं और ये आ गया मेन गेट फाटो जोन का. तो यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. कैप मिल जाएगा, आपको बाइनोकुलर्स मिल जाएंगे जैसे हर टाइगर रिजर्व में होता है. और उसके बाद हम अपनी सफारी के लिए निकल पड़े थे. ये हमारे गाइड भैया हैं और इन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई. वैसे तो मैंने इतनी सारी सफारी करी हैं कि मुझे इन चीज़ों का नॉलेज है, बट स्टिल जब इनसे बात करते हैं तो एक कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता ही है. सो बेसिकली ये हमें बता रहे थे कि फाटो जोन में आजकल बहुत अच्छी टाइगर साइटिंग हो रही है. इनफैक्ट लोगों को एलिफेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं. बट इसी न्यूज़ के साथ इन्होंने हमें एक बहुत ही सैड न्यूज़ दी और वो ये थी कि यहाँ के जो मोस्ट पॉपुलर 2 वाटर बॉडीज़ हैं, पिंक और ग्रीन वाटर बॉडीज़, वो दोनों गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है. फॉरेस्ट टीम ने वो बंद कर दिया और उसका रीज़न ये है कि आज से कुछ टाइम पहले की बात थी जब हम उस जगह पर थे. उससे 1 हफ्ते पहले की बात है कि 2 टाइगर्स के बीच में टेरिटोरियल फाइट हो गई थी और उसके वजह से वो दोनों इंजर्ड हो गई थी. तो इसलिए टीम ने वो जो मेन टाइगर साइटिंग की जगह है उनको बंद कर दिया था. और जब हमने ये सुना तो हमें समझ में आ गया था कि शायद आज हमें टाइगर या टाइग्रेस नहीं दिखने वाली हैं. बट कुछ दूर हम चले और वहाँ पे कुछ कॉलिंग हो रही थी तो हमने थोड़ा देर इंतज़ार किया. हमने वेट किया कि कुछ मूवमेंट हो तो शायद हमें कुछ दिख पाए. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं. एंड फिर फाइनली हमें कुछ बंदर दिखे जो हमें गुड़गांव में भी दिखते हैं. यस, ये गुड़गांव में भी आते हैं बट उसमें फ़र्क है. ये जंगली बंदर हैं, ये जंगल में रहते हैं. इनको देखने का भी अपना एक अलग ही मज़ा है. और फिर दोबारा मैं उस कोशिश में लग गई कि चलो कुछ तो हमें दिख ही जाए. खड़ी हो गई और फिर बाइनोकुलर्स से भी ट्राई करा कि कुछ तो हमें दिखे. बट वो कहते हैं ना कि एक टाइगर आपको 1000 बार देखता है और शायद आप उसे एक बार देखते हैं और कभी कभी आप उसे नहीं भी देखते हैं बट उसने आपको ऑलरेडी देख लिया होता है. तो बस यही जो हमारी सर्च थी वो चल रही थी. लेकिन बीच में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जंगल सफारी को आप जंगल सफारी की तरह एंजॉय करिए. आप इसे एक एनिमल सफारी की तरह एंजॉय मत करिए, अदरवाइज़ आप कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे. सो फाइनली फिर हमारे गाइड भैया हमको 3rd वाटर बॉडी की तरफ लेकर गए और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा साइटिंग होने की उम्मीद थी. हमारी इवनिंग सफारी थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो हमें लग रहा था कि शायद पानी के पास कोई ना कोई एनिमल की मूवमेंट होगी और हमें शायद कुछ ना कुछ दिख जाएगा. काफ़ी देर हम वहाँ पे खड़े रहे और उसके बाद हमें एक वाइट कलर का बहुत सुंदर सा बर्ड दिखा. उसका नाम मुझे नहीं पता है बट मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी. एंड थोड़ी देर के बाद बहुत दूर हमें कुछ हलचल दिखाई दे रही थी और हम सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और हमें लग रहा था कि भाई आज तो हमें टाइगर या एलिफेंट कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा. बट अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हुआ.
लेकिन एक बहुत ही सुंदर सी साइटिंग हमें हुई। हमने थोड़ी देर वहाँ पर इंतज़ार किया और देखा कि स्पॉटेड डियर का एक ग्रुप वहाँ पे आया है जो पानी पी रहा है, और साथ में आप यहाँ पे कछुए भी देख सकते हैं। ये मैंने बाइनोकुलर्स के थ्रू अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया था, इसलिए वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट नेचुरल हैबिटेट में ऐसे देखना एक अलग ही बात होती है। और ये इतने अलर्ट थे, ये डर डर के पानी पी रहे थे, आसपास ये देख रहे थे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और ये जो व्यू था, ये व्यू बहुत ही खूबसूरत था। मेरे जैसे एक वाइल्ड लाइफ लवर के लिए, एनिमल लवर के लिए ये सब चीज़ें जन्नत से कम नहीं होती हैं। फिर काफ़ी देर हमने इनको देखा, कम से कम ये वहाँ पे 5 से 8 मिनट तक वहीं पर थे। हमने आराम से ये व्यू को अपना एंजॉय किया और उसके बाद हम ब्रेक के लिए FRH जो फाटो जोन का रेस्ट हाउस है फॉरेस्ट का, हमने वहाँ पर थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड किया, चाय वगैरह हमने पी। अच्छा, बाय द वे, अगर आप यहाँ पे पहले से बुकिंग कराएंगे तो आप अंदर भी आके रह सकते हैं, और अंदर रहने के अलग फ़ायदे होते हैं। आपको आराम से यहाँ पे कॉलिंग सुनाई देगी रात में। आपको, अगर आप लकी हैं तो शायद आपको टाइगर भी दिख जाएगा। हम जब यहाँ से निकले तो हमें फाइनली एक सांभर दिखा, और हमने उसको भी बहुत देर तक खड़े होकर बस आराम से वो व्यू को हमने एंजॉय किया। और उसके बाद अब ये एक छोटा सा क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली हमारे गाइड भैया ने हमें दिया था, और जिस दिन हम सफारी पे आए थे उसके कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ये टाइगर की मूवमेंट थी और बहुत ही ब्यूटीफुल साइटिंग हुई थी। तो कम से कम ये मेरे पास क्लिप है आपको दिखाने के लिए, तो आप इस क्लिप को एंजॉय करें। इससे पहले मुझे कान्हा में, रणथंभौर में, सरिस्का में, हर जगह बहुत अच्छी टाइगर साइटिंग हुई है, लेकिन तब मैं इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती थी। और इस बार जब मैं बिल्कुल रेडी थी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, पर ठीक है, चलता है। और फिर हमारी सफारी ख़त्म हुई और हम वापस अपने रिज़ॉर्ट की तरफ निकल पड़े। हमारा जो रिज़ॉर्ट था, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो मोहान से भी आगे था, और हमें वहाँ जाते जाते रात हो गई थी। और ये जो एरिया है, आपने शायद यूट्यूब में बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे होंगे कि लोगों को बहुत अच्छी लेपर्ड एंड टाइगर साइटिंग यहाँ पर होती है। तो हम भी इसी उम्मीद में थे। हम गाड़ी को धीरे धीरे चला रहे थे और बिल्कुल टॉर्च मार के हम बाहर जंगल की तरफ देख रहे थे कि हमें भी कुछ दिख जाए, और हम भी शायद इतने लकी हों कि हमें नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल वे में यहाँ पे टाइगर की साइटिंग हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हुआ, बट हमने इस माहौल को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एंड जाते जाते, अगर आपने ये वीडियो को एंजॉय किया हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।